अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो आलू बड़ियाँ बनाने की रेसिपी है। इसको वड़ियाँ भी कहते हैं, आलू की बड़ी भी कहते हैं और मंगोड़ी भी कहते हैं। ये दाल मूंग से तैयार होती है। दाल मूंग को भिगोकर पीस के ये बड़ियाँ बनाई जाती हैं और ये बाज़ार में भी दस्तयाब है। और इसको पहले हमने इसके लिए थोड़ा सा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और एक टमाटर 2 पीस कर कर छोटा, और 2-3 जो है हरी मिर्चें 3-4 ली हैं, और प्याज ली है, गार्लिक 20 ग्राम और आपका जिंजर भी 20 ग्राम। इस सबको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई यानी कि सौते कर लीजिए और इसको हम जग में ग्राइंडर में पीस लेंगे। पहले वक्तों में ये सिलबट्टे पे मसाला पीस लेते थे, वही तरीका है। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट भी पीस लें फ्राई किए बगैर, और इस तरह पीस सकता है ये। तो मैंने आपको ये जदीद तरीके से लोग इस तरह चाह रहे हैं कि ऐसे भी बना लें आप, तो मैंने ये आपके लिए फिर सौते कर लिया है इसे, और इसे जग में डाल के इसको पीस देंगे यानी कि ग्राइंड कर लेंगे। और ये मसाला हम बड़ियों में इस्तेमाल करेंगे। बड़ियाँ जो ली हैं मैंने 250 ग्राम ली हैं और आलू भी 300 ग्राम लिए हैं। आप वीडियो को अगर स्किप नहीं करेंगे तो देखते जाइए, तो आपको बआसानी मेरी बात समझ में आ जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। और इसमें हमने ये 50-60 ग्राम जो है कुकिंग ऑयल ले लें, बढ़िया डाल दें, थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लें। थोड़ी सी ये जब फ्राई हो जाए तो इन्हें आप प्लेट में निकाल लीजिएगा। और फिर हम इसमें वही मसाला जो हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है वही डालेंगे और फिर उसे पकाएंगे। बड़ियाँ और आलू ये बहुत शानदार पकते हैं। और चाहे तो आप मूंग की दाल के पकोड़े बनाकर भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। पहले मूंग की दाल के पकोड़ों को तलाई कर लें, फिर भी बन सकती है, या ये दाल पीस कर इसकी मंगोड़ियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें सुखा लिया जाता है। ये दोनों तरीके ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। मसाला वो जो हमने तैयार किया था इसे अब हम थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे, गर्म भी होने देंगे, और साथ में इसमें हम आलूओं को भी डालेंगे। और हमारा जग भी धो के थोड़ा सा डाल दिया है ताकि मसाला ज़ाया ना हो। और ये हमने 300 ग्राम पोटैटो छोटे काट लिए हैं साइज़ में। जो साइज़ आपको पसंद हो वो आप काट सकते हैं। और इसे अब हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो बढ़िया इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच हमने नमक का लिया है जो मसाले में मौजूद नहीं है, और 1 टीस्पून हमने मिर्चों का, 1/4 टीस्पून हल्दी का, और 1 टीस्पून हमने लिया है कोरिएंडर पाउडर का। ये सब डाल के इसे हम फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाए यानी कि ऑयल ऊपर आ जाए तो आप समझें कि ये फ्राई हो गया है। ये रेसिपी बहुत शानदार पकती है और फैमिली वालों के लिए बहुत पसंदीदा है, और ख़ास तौर पर नॉन वेजिटेरियन के लिए भी ये बहुत उम्दा रेसिपी है। आप बढ़िया बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, अपनी भी घर में तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये काम आती है। अपनी बढ़िया बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। दाल को पीसें और हाथ से उसकी छोटी छोटी मंगोड़ियाँ या बढ़िया पकौड़े तोड़ दें चटाई पर या किसी भी जगह पर जहाँ धूप में उसे रखें, और ये बढ़िया तैयार हो जाती हैं। अब ये हमारा बुनाई हो गया है तो इसमें हमने
पानी डाल दिया है। बढ़िया पहले डाल दी हैं और ये सब भूनकर पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब हमारे आलू भी गल जाएंगे और बढ़िया भी नरम पड़ जाएंगी। लेकिन ख़ास ख्याल रहे कि बढ़िया पकाते वक्त एक प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा कुकिंग ना करें, ना आलू ज़्यादा कुक हो जाएं, ना बढ़िया भी ज़्यादा पानी पी लेती हैं, तो ये भी घुलना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ी पुरानी रेसिपी है और ये मेरे देखते देखते बहुत ही अरसा गुजर गया इनको, और आज फिर से मुझे ये बनाई है और याद ताज़ा की है पुरानी। और मुझे तो खाने में बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि कोई भी चीज़ काफ़ी दिन के बाद आदमी खाता है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आलू को भी इस तरह देख लें, आलू भी हमारा गल चुका है, बढ़िया भी तकरीबन गलने के करीब है, और इन दोनों आइटम में गलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दें, यानी कि 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी 2 चुटकी कह रहे हैं आप, और 1-2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और हरा धनिया भी आप लगा दें, या आप साथ साथ लगाते जाएं हरा धनिया, क्योंकि काला पड़ जाता है, तो आप जब सालन को इस्तेमाल करते जाएं हरा धनिया भी डालते जाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी लूँगा, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें, और ख्याल रखना भी नेकी में शुमार होता है। अल्लाह हाफिज़। नए साल की भी मुबारकबाद हो आपको। अल्लाह हाफिज़।